गिरजा नाम की औरत माजिसा की परम भक्त थी, पर बढ़ती उम्र के कारण वो बीमार रहती थी। गिरजा चारपाई से उठ नहीं सकती थी। चारपाई पर लेटे हुए ही माजिसा का जप करती रहती थी। जय माजिसा नमो नमः, श्री माजिसा नमो नमः, भटियाणी रानी नमो नमः, और खांसती रहती थी। खांसते समय गिरजा की बहू जब सूर्य देव को जल अर्पित करने बाहर आई तो गिरजा ने अपनी बहू से पानी मांगा, पर उसकी बहू ने गिरजा पर ध्यान नहीं दिया और सूर्य देव को जल अर्पित करने लगी। गिरजा अपने आप पानी नहीं ले सकती थी क्योंकि वो उठ नहीं सकती थी। गिरजा की बहू कांता जब सूर्य देव को अर्घ्य दे देती है और अपनी सास से कहती है कि आपके हाथ पैर टूटे हुए नहीं है कि आप अपने आप पानी नहीं ले सकते, मैं तो अंदर जाकर पूजा करूंगी, इतना कहकर वो अंदर चली जाती है। परंतु जब वो ईश्वर की सेवा करती है तो उसकी सेवा सफल नहीं होती, क्योंकि जो व्यक्ति अपने से बड़ों का मान सम्मान नहीं करता, दूसरों में खुशियां नहीं बांटता, उसकी सेवा पूजा ईश्वर कभी स्वीकार नहीं करते हैं। और यही गिरजा की बहू कांता के साथ हुआ। पूजा करते समय गिरजा की बहू कांता के अगरबत्ती से गरम लग जाता है। उधर गिरजा प्यास से व्याकुल हो जाती है। तभी मटके से कोई पानी निकालती है और गिरजा को पिलाती है। वो कोई और नहीं, गिरजा की नातिन होती है जिसका नाम राधा होता है। राधा इशारे में अपनी नानी से पूछती है कि क्या आपने भोजन किया, क्योंकि राधा गूंगी होती है, वो बोल नहीं सकती। गिरजा ने अपनी नातिन से पूछा, बेटा क्या तुमने भोजन किया? इशारे में उसकी नातिन कहती है, आज तो मामी जी ने मुझे खाना खाने को ही नहीं दिया। राधा के ये शब्द सुनकर उसकी नानी गदगद हो उठती है और उसे अपने गले लगा लेती है और जगदम्बा आदि शक्ति माजिसा को याद करते हुए कहती है कि हे जगदम्बा, कब तक हमारी परीक्षा लोगी माँ, मेहर करो माँ मोतियां वाली। अचानक गिरजा की बहू अंदर से बाहर आती है। ओहो, बड़ा नानी तो क्या कहे तोरे, बड़ा प्रेम फटे, बड़ा व्रत मिलाप हो रे। छोरी अठ तू के करे, चल मैं चल के रोटी कर ले। से गूंगा बावड़ा अठी बेड़ा हो गया, छत्ती कुटो कठी ना तो मेरे गिर बैठी छत्ती कुटो छोड़गी। क्या हो गया तो टांगे टूट गई है, खड़ी हो इसे को नहीं के, चल मैंने रोटियां कर ले। बीनी छोरी ने लोड़ा क्या मिक करे, तो सपक तो दाब दे पक दुख है। पके दाब दूं, गड़े मोज दी जुगो जान छूटे। अपनी बहू के कटु वचन सुनकर गिरजा को बहुत दुख होता है, पर गिरजा का माजिसा पर अटूट विश्वास बना रहता है। गिरजा की बहू कांता अपने बेटे को दूध लाकर देती है और इधर उधर की बातचीत करते हुए कहती है कि मैं तो तुम्हारी दादी और इस गूंगी राधा से परेशान हो गई हूँ, क्योंकि कांता को अपनी सास और नानदी अच्छी नहीं लगती। कांता का बेटा राकेश अपनी दादी और राधा को जान से मारने के लिए अपनी माँ से कहता है, पर कांता राधा को न मारने की सलाह अपने बेटे को देती है। वो अपने बेटे राकेश से कहती है कि हम तुम्हारी दादी को जान से मार देंगे, पर इस लड़की को हम नहीं मारेंगे, ये तो हमें लाखों रुपए कमा के देगी, हम इसको बेच देंगे। पर पाप का घड़ा कभी ना कभी तो फूटता ही है। राधा फोन में कांता और राकेश की बातें रिकॉर्ड कर लेती है, पर अफसोस राकेश राधा को देख लेता है। राधा वहां से भाग जाती है और भागते हुए फोन अपनी दादी को दे जाती है। गिरजा पूरा वीडियो देख लेती है और दुखी होती है और माजिसा से प्रार्थना करती है कि सब कुछ सही करे, मेरे साथ न्याय करे।
राधा अपने बचाव के लिए घर से निकल जाती है। राकेश राधा के पीछे दौड़ता है। राधा और राकेश में हाथापाई होती है। पर राकेश राधा को पकड़ ही लेता है। उधर गिरजा माजिसा से प्रार्थना करती है कि हे जसोल की धनियाड़ी, माँ मोतिया वाली माजिसा भटियाड़ी, मुझे शक्ति दीजिए और मुझे इस चारपाई से उठा दीजिए माँ जगदम्बा, ताकि मैं इन पापियों का संहार कर पाऊं। उधर कांता तलवार लेकर आती है और गिरजा पर वार करती है। माजिसा की भक्ति की शक्ति से गिरजा तलवार के वार को अपने हाथ पर ही रोक देती है। और उठ खड़ी होती है। कांता को वो बहुत करारा सबक सिखाती है। तभी राकेश राधा को लेकर घर आता है, पर अपनी दादी माँ का ये विकराल रूप देखकर वो चौंक जाता है कि जो स्त्री बिस्तर पर पड़ी थी आज वो चंडिका कैसे बन गई। गिरजा अपने पोते के 2-4 थप्पड़ जड़ देती है। गिरजा का क्रोध इतना बढ़ जाता है कि वो भूल जाती है कि ये मेरा पोता है। गिरजा को देखकर लगता है कि स्वयं माजिसा का पधारा गिरजा के अंदर हो गया। गिरजा राकेश पर तलवार से वार करने लगती है। तभी कांता अपनी सास के पैरों में पड़ जाती है और उससे हाथ जोड़कर माफी मांगती है। राकेश भी अपनी दादी से माफी मांगता है और दोनों माँ बेटे कहते हैं कि आज के बाद हम कोई भी गलत काम नहीं करेंगे, आपकी सेवा करेंगे और राधा का भी ध्यान रखेंगे। माजिसा की कृपा से गिरजा चारपाई से उठ गई थी और अपने परिवार को भी सुधार दिया था, पर अभी एक चमत्कार होना और बाकी था। गूंगी राधा की अब आवाज लौट आई थी। ये बहुत बड़ा चमत्कार था। बोलो माता रानी भटियाणी सा की सदा ही जय हो।